मैं बहुत डर गया कि अगला शब्द हो सकता है कि पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा, लेकिन मैं कुछ नहीं बोला, मेरी नज़रें नीचे हो गई। बोली ये आपको कुछ काम करने का अवसर दिया गया है, आप प्रूफ करिए कि इस डिपार्टमेंट में आप क्या नया कर सकते हैं। साथियों, जिस समय मुझे यह विभाग मिला था, आप मेरे ख्याल से उस समय सेवा में रहे होंगे, अभी जल्दी ही रिटायर हुए होंगे, तो पता होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में डिजास्टर के नाम पर सिर्फ एक चीज थी, वो था बाढ़। फ्लड आ गया तो अर्थशास्त्र पैदा हो जाता था। जिलाधिकारी, माफ कीजिएगा अधिकारी कोई बैठा हो, जिलाधिकारी से लेकर कलेक्टर, पुलिस वाले, सिंचाई विभाग सब एक्टिव हो जाते थे कि वहां तो अर्थशास्त्र है, वहां घर बह गया तो नया घर रिहेबिलिट करेंगे, पैसा मिलेगा। अर्थशास्त्र विकसित हो गया था और बाढ़ के सिवा कोई डिपार्टमेंट नहीं था। आज हमने 17 प्रकार की आपदाएं उसमें कर दिया है। 17 डिजास्टर, 17 आपदाएं हैं। सर्पदंश भी आपदा है, नाव पलटने से भी आपदा है। NHI पे जो तीव्र गति से गाड़ियां चल रही हैं, वहां भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उस पर भी आपदा है और उनको भी सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। अभी जल्द 3 माह पूर्व बीकेटी में एक एक्सीडेंट हुआ, ट्रॉली पलटने से 80 लोग उसमें मारे गए। तो ट्रॉली पे यात्रा करने वाले पिलग्रिम्स को भी अगर वो कहीं पलटते हैं, चोट लगती है, तो उनको भी हमने आपदा में ले लिया है। कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम लोग कहते गए, मुख्यमंत्री जी करते गए। तो साथियों, मैं वो जो कह रहा था कि आप लोगों से सीखता हूँ, मैं पुनः उसी बात पे वापस आ रहा हूँ। आप लोगों में जो एनर्जी थी, गजब की एनर्जी थी। आपने जब स्टार्ट किया तो बहुत अच्छी एनर्जी थी, और जब बीच में आप आए तब भी आपके अंदर बहुत एनर्जी थी। आपको कोई झिझक नहीं लग रही थी, कोई ताली बजाए ना बजाए, कोई देखे ना देखे, कोई क्या कर रहा है, बट आप सब बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे। तो छोटा सा आपको चेंज करना है, वो ये है कि जिस एनर्जी के साथ आप डांस को परफॉर्म कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, उससे ज़्यादा एनर्जी के साथ अभी देखिएगा जब मैं भाषण समाप्त करूंगा तो मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जिस एनर्जी से मैंने शुरू किया है, क्योंकि हमने यही सीखा है, स्पीच में भी यही सीखा है कि जब हम अंत करते हैं तो लोगों को याद हो जाए और मजबूर हो ताली बजाने के लिए, तो हम वो एनर्जी दुगनी दिखाते हैं। भाई साहब भी बैठे हैं, पूर्व परिचित है, समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो बच्चों को दुगनी एनर्जी, अगर थोड़ा सा खाली एक चेंज हो जाता कि आपकी एनर्जी, जिस समय आप, थोड़ा गर्मी है मैं समझ रहा हूँ, मौसम भी ऐसा है, लेकिन अगर जिस समय आप समापन पे थे तो वो दुगनी एनर्जी के साथ आप अपने आप को रोकते तो आपको निश्चित तौर पर और अच्छा महसूस होता। लेकिन मेरे पास शब्द नहीं है, आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मेरी इच्छा है कि मैं और देखूं, लेकिन 4 बजे कार्यक्रम में मुझे पहुंचना है। आज आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि है और उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी कन्वेंशन सेंटर पहुँच रहे हैं। उनके पहुँचने से पूर्व हम लोगों को पहुँचना होता है, क्योंकि स्वामी और सेवक का जो संबंध है वो यही कहता है कि स्वामी के आने के पूर्व सेवक वहाँ खड़े रहें। तो हम सब लोग वहाँ पहले से पहुँचना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी काफ़ी बातें हो गई हैं, और AI के संबंध में तो यहाँ पे अगर कोई जानना चाहेगा तो मैं ज़रूर कहूँगा कि एक नई टेक्नोलॉजी, मैंने अभी अपने मित्र से भी कहा कि स्काई इज़ द लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट। जितना चाहो उतना इसमें अर्न कर लो, जितना चाहो उसमें इतना सीख लो, क्योंकि ये एक ऐसी एनर्जी है जो आपके कंप्यूटर को कई गुना एम्पावर कर देगी। अभी कंप्यूटर क्या है, 4G 5G 6G, बहुत ज़्यादा होगा 6G आ जाएगा। AG OG में नहीं चलना अब सब AG OG छोड़ दीजिए, सीधा और सीधा आपको AI पे जाना है। AI आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खुद ढूंढेगा, सर्च करेगा, आपको रास्ता बताएगा और रास्ता बता के उस रास्ते पर आपको ले जाएगा। जैसा आप उससे प्रश्न करोगे वैसा ही वो आपको एक बड़ा सा उत्तर आपके सामने रख देगा। फर्ज के लिए मैं सुना रहा हूँ, आज से 1.5 साल 2 साल पहले मैं लोकतंत्र को लेके बहुत परेशान था कि हर चीज़ को, अगर न्यूटन कहता है कि कोई चीज़ आई है तो उसका एंड भी होता है, अगर कोई उत्पन्न हुआ है गीता कहती है, अगर कोई पैदा हुआ है तो वो समाप्त भी होता है, जिसका उदय है उसको अस्त भी होगा, जो पैदा हुआ है वो मरेगा भी। तो मेरे मन में आया कि ये जो डेमोक्रेसी है, आज़ाद होने के बाद भारत के 70 साल, आज 80 हम लोगों ने अभी स्वाधीनता दिवस मनाया है, तो 80 साल हो गए, एक डेमोक्रेसी की क्या लाइफ है। आप ताज्जुब करोगे बच्चों कि मैंने कम से कम अपने गूगल पे 4 बार सवाल डाला और उसका जवाब भटक जाता था, कोई सही जवाब नहीं आ रहा। मुझे लगा कहीं ना कहीं कोई प्रश्न में गड़बड़ी है। मैं 3-4 दिन लगा रहा, उसके बाद मैंने फिर एक नया सवाल को नए तरीके से पूछा कि विश्व में लोकतंत्र का सबसे बड़ा माध्यम कहाँ है और सबसे अच्छा लोकतंत्र कहाँ है, डेमोक्रेसी कहाँ है, तो वो आया इंडिया, भारत में। फिर मैंने पूछा कि क्या लोकतंत्र को एक लंबे समय तक चिरआयु बनाया जा सकता है, उसका उत्तर था नो। उसका जो जवाब था, उसके बाद मैंने जानना चाहा कि वाई नो,
फिर मुझे एक हफ्ता लग गया, जब भी मैं गाड़ी में होता था तुरंत गूगल पे डालता था, बहुत परेशान होता था, पूरा का पूरा मुझे 30 दिन लग गए। लेकिन 30 दिन बाद जो रिजल्ट आया वो बहुत भयावह था। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में आने वाले समय की व्यवस्था ऐसी परिवर्तित होती है कि उनके अपने लोग धीरे 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 वहां पे बैठ जाते हैं और यह पूरा तंत्र उनका विकसित हो जाता है। और जब उनका तंत्र विकसित हो जाता है तो फिर वह लोकतंत्र धीरे धीरे तानाशाही में बदल जाता है। साथियों, बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूं मैं और आप सब भी कि आप सब ने 2014 में एक ऐसी व्यवस्था को, जहां रानी के पेट से राजा पैदा होते थे, जहां हमेशा राजा को पैदा करने के लिए हजूर का बेटा ही हजूर बनता था, लेकिन आप सबने एक नई परिस्थिति उत्पन्न की और आप सबने मशीन से साबित कर दिया कि अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, अब मशीन के बटन से पैदा होगा। और आप सबने बटन दबा करके एक ऐसा इशारा किया कि एक ऐसा गरीब का बेटा, हजूर का बेटा नहीं, गरीब का बेटा आज आपका राजा बना है। और उसने वो परिवर्तन किया है कि अब लोकतंत्र को हम कह सकते हैं कि आने वाले अभी 100-150 साल जीवित रहेगा। और वरना जो स्थितियां बन गई थी उनको हटाना असंभव सा हो गया था। साथियों, मुझे लगता है कि बहुत गंभीर बात है, आप लोगों के हास्य में, आप लोगों की कला में मैं बाधा बन रहा हूँ। फिर अच्छा म्यूजिक शुरू हो, धड़कन अच्छी बढ़े, हमारे भी पैर थिरके, आप लोग भी डांस परफॉर्म करो। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बस एक बार चाहूँगा कि अभी कल हम लोगों ने स्वाधीनता दिवस मनाया है बहुत अच्छे से। मैं देखना चाहता हूँ कितनी एनर्जी हमारे उन बच्चों में और उनके पेरेंट्स में भी है जो बच्चों में इतनी एनर्जी डालते हैं। क्योंकि अगर हर माँ जीजाबाई बनेगी तो निश्चित तौर पर हर घर में शिवाजी पैदा होगा। इसलिए माताओं की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन माताओं, उन बहनों की है जो अपने बच्चों को जीजाबाई बन के शिवाजी बनाने में प्रेरित करें, अच्छे संस्कार दें, अच्छी व्यवस्था दें। तो मैं उन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व आपसे कहूंगा कि एक बार आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की जय। क्या बात है, एनर्जी बहुत कम है। मुझे लगता है पानी आप लोगों को दोबारा मैं पिलवाता हूँ, जरा जोर लगा के बोलना है, जितनी जोर लगा के हम सब ने बोला है बहुत तेजी से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की। माता अमीर हो, गरीब हो, अच्छी हो, बुरी हो, गोरी हो, काली हो, माँ का नमन करने में कभी संकोच नहीं करना है। जहां माँ मिले उनके श्री चरणों को नमन करना है। जिंदगी का सारा सुख माँ के श्री चरणों में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।